आज 15 अगस्त 2026 को लाल किले से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया। और खास बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान शुरू हुआ। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम क्यों गाया गया, इसका इतिहास क्या है और आखिर वंदे मातरम भारत की आज़ादी कहानी से इतनी गहराई से क्यों जुड़ा है। सबसे पहले आज की घटना। 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। लेकिन इस बार समारोह के शुरुआती हिस्से में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने के बाद आर्मी बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और समारोह में मौजूद लोगों ने इसे गाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। यानी इस साल के समारोह में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से एक प्रमुख स्थान दिया गया। वंदे मातरम कोई नया गीत नहीं है। इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर तक जाती है। इसके महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। धीरे धीरे यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, यह लोगों के लिए मातृभूमि के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। इसी वजह से आज भी जब वंदे मातरम की बात होती है तो उसके पीछे सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक बड़ा लंबा इतिहास दिखाई देता है। आज की घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि 1947 के बाद लाल किला भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। हर साल प्रधानमंत्री इसी ऐतिहासिक स्थान से देश को संबोधित करते हैं, लेकिन इस वर्ष पहली बार इंडिपेंडेंस डे के लाल किला समारोह में वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई। और 2026 का इस साल इसके लिए एक और बड़े कारण और महत्वपूर्ण कारण है। इस वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का संदर्भ भी सामने है। इसलिए सरकार ने इस साल इंडिपेंडेंस डे समारोह में इसे विशेष महत्व दिया। यह एक बात साफ समझना जरूरी है, भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसलिए आज समारोह में वंदे मातरम के बाद राष्ट्रगान का होना इन दोनों की संवैधानिक और राष्ट्रीय भूमिका के अंतर को भी दिखाता है। आज के समारोह में पहले वंदे मातरम प्रस्तुत हुआ और उसके बाद राष्ट्रगान। वंदे मातरम को लेकर भारत में लंबे समय से ऐतिहासिक और सामाजिक चर्चा होती रही है। इसका कारण यह है कि पूरे मूल पाठ में धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ मौजूद है। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों की विविधता को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीकों की भूमिका को अलग अलग तरीके से निर्धारित किया गया। इसलिए आज के समय में वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए इतिहास और संविधान दोनों को समझना जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा के समर्थन या विरोध से पहले यह देखना जरूरी है कि तथ्य वास्तव में क्या कहते हैं। आज के समारोह की एक और खास बात, इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर युवाओं पर भी जोर रहा। 2026 के समारोह में युवा शक्ति को प्रमुख थीम के रूप में सामने रखा गया और युवाओं की उपलब्धि तथा देश के भविष्य में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया। यानी एक तरफ भारत अपने स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत को याद कर रहा है और दूसरी तरफ आने वाले भारत की बात कर रहा है। यही कारण है कि यह समारोह केवल अतीत को याद करने तक सीमित नहीं रहा, यह अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ने वाला समारोह बन गया। तो आज लाल किले पर हुआ वंदे मातरम का यह आयोजन आखिर हमें बताता है
यह हमें यह याद दिलाता है कि भारत की स्वतंत्रता सिर्फ 1947 की एक तारीख नहीं, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, आंदोलन, बलिदान और करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं थी। वंदे मातरम उसी स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक स्मृति में से है। और आज 15 अगस्त 2026 को जब इसकी धुन लाल किले से सुनाई दी, तो उस पल में इतिहास और वर्तमान एक साथ दिखाई दिए। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल के तौर पर हमें सिर्फ भावनाएं नहीं, तथ्यों से भी खबर को समझना चाहिए। क्योंकि खबर का काम सिर्फ आपको उत्तेजित करना नहीं, खबर का काम आपको जानकारी देना है। तो आज की इस खबर पे आपकी क्या राय है? क्या लाल किले के इंडिपेंडेंस डे समारोह में वंदे मातरम को शामिल करना एक ऐतिहासिक कदम है? अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।